भगवान शिव की कथा, शिव कथा इन हिंदी। हमने बचपन से ही भगवान शिव की बहुत सारी तस्वीरें देखी है और उन तस्वीरों में एक बात सबसे कॉमन है, वो है भगवान शिव की सिर पर चांद। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों रहता है शिव जी के सिर पर विराजमान आधा चांद? इस बात को लेकर हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों में दो कहानियों का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको इन दोनों पौराणिक कथाओं के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें। क्यों रहता है शिव जी के सिर पर विराजमान आधा चांद? भगवान शिव की कथा के अनुसार जब सारे देवता और राक्षस मिलकर हमारी आकाशगंगा का मंथन कर रहे थे, तब उसमें से 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न में से एक था हलाहल नामक विष, जिसको लेने से देवताओं और राक्षसों दोनों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि जो भी उस विष को पिएगा उसकी मौत निश्चित थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए देवों के देव भगवान शिव आगे आए और समुद्र मंथन से निकले उन 14 रत्न में से एक उस हलाहल विष को हमारी इस सृष्टि को बचाने के लिए पी गए। लेकिन उस खतरनाक विष को पीने के बाद भगवान शिव का पूरा शरीर बहुत ही तेज गति से गर्म होने लग गया। भगवान शिव को इस हालत में देखकर वहां उपस्थित सारे देवतागण बहुत परेशान हो गए। उन्हें भगवान शिव के तपते शरीर को देखकर ये चिंता होने लगी कि कहीं यह हलाहल विष भगवान शिव के शरीर के ऊपर कोई गहरा दुष्प्रभाव न छोड़ दे। भगवान शिव की इस हालत को देखकर चंद्रदेव ने शिव भगवान से प्रार्थना करके कहा कि अगर भगवान शिव मुझे अपने सर पर धारण कर लेंगे तो उनके शरीर को शीतलता मिलेगी और उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और इस हलाहल विष का प्रभाव भी कम होने लगेगा। लेकिन भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने सर पर बैठाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि अगर चंद्रदेव उनके सर पर आकर बैठे तो उनके शरीर की सारी गर्मी तो समाप्त हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि इस विष का प्रभाव चंद्रदेव पर भी हो जाए और वो इस विष का दुष्प्रभाव सहन नहीं कर पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भगवान शिव का शरीर भी और ज्यादा गर्म होने लगा। देवताओं के बहुत विनती करने के बाद अंततः भगवान शिव चंद्रदेव को अपनी जटा पर धारण करने को राजी हो गए। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने सर पर धारण कर लिया और उनके शरीर की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी। उस हलाहल विष का प्रभाव तो भगवान शिव के शरीर से तो उतर गया, लेकिन उनका गला हमेशा के लिए नीला ही रह गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उस समय से भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने सर पर धारण किया हुआ है और इस चंद्र के प्रभाव से भगवान शिव पूरी धरती को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। भगवान शिव की कथा के अनुसार, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है, राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी। राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद चंद्रदेव राजा दक्ष की एक कन्या, जिसका नाम रोहिणी था, उसके साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने लगे। जब यह बात राजा दक्ष के पास पहुंची कि चंद्रदेव उनकी एक पुत्री रोहिणी पर पूरी तरह से मोहित हो गए हैं और वो अपने पूरा समय बस रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते हैं, चंद्रदेव अपनी अपनी दूसरी पत्नियों के साथ बहुत बिल्कुल समय व्यतीत नहीं करते हैं, तो राजा दक्ष अपने दामाद चंद्रदेव को समझाने के लिए गए। चंद्रदेव ने अपने ससुर राजा दक्ष की बातों को बहुत ध्यान से सुना और चंद्रदेव ने वचन दिया कि अब आगे से आपके पास कोई भी शिकायत नहीं आएगी। राजा दक्ष के जाने के बाद चंद्रदेव अपनी सारी पत्नियों के साथ बराबर समय देने लगे और उनकी पत्नियों की तरफ से आने वाली शिकायतें भी खत्म हो गईं। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से चंद्रदेव रोहिणी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करने लगे। यह बात फिर से राजा दक्ष को पता चली। इस बार राजा दक्ष चंद्रदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गए। जब राजा दक्ष चंद्रदेव से मिलने गए और उन्हें बोले कि मैं आपको एक बार पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप पर उस बात का कोई असर नहीं हुआ है। आपने मेरी बात ना मानकर मेरा अपमान किया है। राजा दक्ष को इतने गुस्से में देखकर चंद्रदेव बुरी तरह घबरा गए और दक्ष को प्यार से समझाने लगे कि आखिर उनके और उनकी पत्नियों के बीच क्यों हुआ था। लेकिन राजा दक्ष कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उन्होंने गुस्से से आग बबूला होकर चंद्रदेव को श्राप कि आज के बाद से तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। यह बात कहकर दक्ष वहां से चले गए और चंद्रदेव बहुत चिंतित हो गए।
राजा दक्ष के वहां से जाते ही उनके श्राप के प्रभाव की वजह से चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया। चंद्रदेव बुरी तरीके से बीमार पड़ गए और इस रोग की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे चली गई। चंद्रदेव की हालत बिगड़ती ही चली गई। यह देखकर सारे देवता गण परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मदेव के पास जाकर चंद्रदेव की बीमारी का इलाज पता करने की बात सोची। सारे देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे विनती भरे स्वर में बोले कि हे ब्रह्मदेव, चंद्रदेव की हालत बिगड़ती ही जा रही है, आप इसका कुछ उपाय बताइए। तब ब्रह्मदेव ने सारे देवताओं से कहा कि चंद्रदेव की बीमारी का बस एक ही उपाय है और वो यह है कि चंद्रदेव को सोमनाथ नामक जगह पर जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, तभी चंद्रदेव राजा दक्ष द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त हो सकेंगे। चंद्रदेव ने सोमनाथ जगह पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रसेन कहा कि जिस व्यक्ति ने आपको श्राप दिया है वो एक बहुत ही महान राजा है। उनका श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका एक हल हम जरूर निकाल सकते हैं। भगवान शिव उपाय बताते हुए चंद्रदेव को कहते हैं कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। महीने के 15 दिन यानी एक पक्ष के दौरान आपका तेज हर रात के साथ ही घटता जाएगा, लेकिन अगले 15 दिन यानी महीने के दूसरे पक्ष में आपका तेज और आपकी शक्ति हर गुजरती रात के साथ और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रदेव धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गए और चंद्रदेव के सभी कष्टों को भगवान शिव के आशीर्वाद से मुक्ति मिली। अगर आपको यह कथा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पूरा कथा सुनने के लिए धन्यवाद।